नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। विघ्न हरने वाले गणपति बप्पा आज से हर घर में विराज गए। लोग उनकी पूजा आराधना करके उनका स्वागत कर रहे हैं। इस मौके पर हम आपको उज्जैन के भगवान चिंतामणि गणेश के मंदिर की कहानी और इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चिंतामणि गणेश मंदिर उज्जैन से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर में श्री गणेश की पूजा चिंतामणि और इच्छामन सिद्धि विनायक के रूप में होती है। पुजारियों का कहना है कि मंदिर में विराजे श्री गणेश की प्रथम पूजा भगवान राम, लक्ष्मण और मां जानकी ने की थी। ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां 3 स्वरूप में गणेश जी की प्रतिमा एक ही पाषाण पर विराजित है। यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि स्वास्तिक का जैसा चिन्ह बनाया जाता है, इसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं मंदिर का इतिहास क्या है। मंदिर के मुख्य पुजारी गणेश गुरु बताते हैं कि त्रेता युग में 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे राम घाट पर दशरथ जी का पिंडदान किया था। इसके बाद दक्षिण दिशा में चलते हुए मंदिर के पास आकर वटवृक्ष के नीचे ही आराम कर रहे थे। तभी सीता मैया को पूजन का समय हो गया। वटवृक्ष के पास भगवान चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक की मूर्ति की स्थापना की। इसके बाद तीनों ने प्रथम पूजन यहाँ पर किया था। पूजन के दौरान जल अभिषेक करने के लिए जब उन्हें जल नहीं मिला तो लक्ष्मण जी ने अपने बाण से मंदिर के सामने ही बाण गंगा के रूप में जल को पाताल से जमीन पर लेकर आए। इसलिए यहाँ पर बावड़ी का नाम भी बाण गंगा और लक्ष्मण बावड़ी है। भगवान राम ने चिंतामन, लक्ष्मण जी ने इच्छामन और सीता माँ ने सिद्धि विनायक की पूजा की थी। बिल्कुल, चिंतामन गणपति का जो नाम चिंतामन पड़ा वो राम जी के मन की चिंता दूर हुई थी। जब 14 वर्ष के वनवास में राम, लक्ष्मण, सीता आए थे, उन्होंने रात्रि विश्राम उज्जैन में करने के बाद में इस शिप्रा के दक्षिण तट पर विचरण किया और इस विचरण में यहाँ पर भगवान गणपति का प्रथम पूजन किया है उन्होंने। और उस पूजन के लिए जल की आवश्यकता लगी थी। जो मंदिर के पूर्व दिशा में एक बावड़ी है जिसको बाण गंगा के नाम से कहते हैं, उस जल से राम, लक्ष्मण, सीता ने भगवान गणपति का अभिषेक किया था। तो कार्य सिद्धि के लिए भगवान को वहाँ का जल भी लोग चढ़ाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो एक परंपरा है स्वास्तिक बनाने की, उसके बारे में आचार्य जो वहाँ के जो पुजारी हैं गणेश गुरु जी बताते हैं कि यहाँ चिंतामन गणेश के पूजन से चिंता दूर होती है। इच्छामन गणेश इच्छा पूरी करते हैं और सिद्धि विनायक सिद्धि के दाता हैं जो भक्तों को सिद्धि प्राप्त कराते हैं। मंदिर में बैरिकेड्स, जाली और जगह जगह मिले वहाँ श्रद्धालुओं की मन्नत के धागे बांधे जाते हैं। एक चिंतामन, दूसरा इच्छामन और तीसरा सिद्धि विनायक के लिए। इस गणपति उत्सव में गणपति का 1000 गुना गणत्व यहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद रहता है और चिंतामन गणपति एक सिद्ध स्थान है। अगर इस 10 दिवस में भगवान के दर्शन करके मन्नत की जाती है तो निश्चित रूप से वो भगवान गणपति उनके आशीर्वाद के स्वरूप में उनके कार्य पूर्ण करते हैं। दीवारों और मंदिर के प्लस पर उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है जो सबसे अलग है, क्योंकि इसको लेकर हमारे देश में कहा जाता है कि स्वास्तिक जिस तरीके से बनता है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिल्कुल उल्टा स्वास्तिक यहाँ पर बनाया गया है। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर चिंतामन गणेश पे आके सपरिवार मेरे द्वारा दर्शन और पूजन किए गए हैं और निश्चित रूप से कि त्योहारों का जो सीज़न है उसकी शुरुआत हो गई है और इस अवसर पर मैं सभी उज्जैन वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग हर्षोल्लास के साथ में त्यौहार को मनाएंगे। सर, मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, किस प्रकार से इस मंदिर का विस्तार किया जा रहा है? देखिए, मंदिर के यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु न केवल उज्जैन से बल्कि आसपास के इंदौर और दूसरी जगहों से भी आते हैं। यहाँ पे काम RES के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन वो संतुष्टि कारक नहीं है। जो ठेकेदार हैं उनको 1-2 नोटिस भी जारी किए गए हैं। बहुत जल्दी ही मेरे द्वारा इसकी समीक्षा अगले 4-5 दिनों में करी जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे अगले 1 महीने के अंदर काम को खत्म किया। आज गणेश चतुर्थी है, आज बुधवार है, तो आज विशेष महत्व है गणेश चतुर्थी का। बहुत सौभाग्यपूर्ण दिन है। हमने सबने मिलकर परिवार के साथ कामना करी कि सुख, शांति, प्रेम बना रहे। त्योहारों का जो शुभारंभ हुआ है जन्माष्टमी से, गणेश चतुर्थी से, तीजा से, सबके घर में कल्याण आए, सुख समृद्धि आए और सब प्रेम से रहे। तो ये तो थी गणेश जी के इस मंदिर की कहानी और गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।